Dear sir, Assalamualaikum. Welcome to the video lecture of Method of Pass. This lecture is for class 9. Before starting exercise, if you understand I'm working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. Now let's start solve the question number 1. Find the midpoints between the following pairs points using the midpoint formula. पहली बात आप इस बात को समझे कि मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट का मकसद ये है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है, पी x1 इसको नाम दिया, इसको y1 नाम दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया x2 और ये हमारे पास हो गया y2। मीन्स दो पॉइंट आपके पास गिवन है। आप क्या करें, इसका मिड पॉइंट मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकालें, जिसको डिनोट करें x और y से। अब जब मिड पॉइंट निकालें, इसका फार्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। मकसद इस एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चन है तकरीबन हमें क्या करना है, इसमें मिड पॉइंट मालूम करना है, तो सब में ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला करना यूज कर मतलब फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय, एक मरतबा यहाँ पे लिख दिया। अब एक की पॉइंट, एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक मतलब 2 माइनस 4 6 और 8, तो x1 ये x1 है, ये y1, ये x2 ये y2, मतलब x1 और यहाँ पर x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास -4 है, y2 हमारे पास 8 है। अब देखो इसमें हमें x और y मालूम करना है। x और y मकसद ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये दो चीजें मालूम करनी है। अब कहने का मकसद कि आपके पास एक वैल्यू आपके पास क्या है 2 माइनस 4 और दूसरी वैल्यू आपकी ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे बी पॉइंट में आपके पास क्या है 6 8। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट मालूम करना है कि इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा। तो x1 x2 मिड पॉइंट का x1 हमारे पास 2, x2 हमारे पास 6, y1 -4 y2 8। पुट किया इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखो 2 प्लस 6 8 में 4 को उठा 4 आ जाएगा, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो 4 2, मतलब इसका मिड पॉइंट क्या मिला हमारे पास 4 2 मिला। सही है, तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन में सेकंड में -3 -1 5 2, मकसद यहां पर हमारे पास -3 -1 और यहां पर 5 2, हमारे पास दो पॉइंट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 का नाम दिया, ये x2 है, y1 y2, तो x1 x2 मैंने अलग अलग रख दिया। यहाँ पे x1 -3 x2 5 y1 -3 y2 2, तो मीन्स x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो मीन्स यहाँ पे -3 + 5 -1 + 2। अब देखो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट 2 बचेगा, 2 के 1 से 1/2, मीन्स यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 होल 1/2। मकसद अब इसका आंसर क्या आया 1/2 आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एल हमारे पास 0 6 है और -8 0 है, मतलब 0 6 और यहाँ पर क्या है -8 0, ये हमारे पास है। अब मीन्स इसकी हम x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास क्या हो गया y2। अब सेम x1 x2 की जगह पे x1 x2, तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा x1 x2, तो हमारे पास ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 ये y2 इस जगह पे पुट किया, x और y मालूम करना है। तो मीन्स 0 -8 6 माइनस यहाँ पे साइन है तो प्लस आएगा। अब बात करें जब 8 माइनस का 8 बचा, इधर 6 बचा, तो 2 का टेबल 4 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो -4 और 3 इसका आंसर आ गया। अब बात करें 4 क्वेश्चन में, तो सी की वैल्यू 0 0, डी की वैल्यू है 2√3 4√3। अब ये x1 y1 x2 y2, तो x1 0 x2 हमारे पास 2√3 और यहाँ पर x हमारे पास यहाँ पे मीन्स हमें ये क्या क्या करना है, इसको फाइंड करना है, x हमें फाइंड करना है। फिर y1 0 y2 4√3 और y हमें फाइंड करना है, तो वही फार्मूला x और y मालूम करना है। तो 0 + 2√3 0 4√3
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 203 बचा, यहाँ पे 403, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पे √3 और 2√3 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर मालूम का हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर -5 6 एंड बी 3 -4। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको सर्कल का, ये सर्कल है, इसकी 2 पॉइंट गिवन है। एक आपके पास है क्या, -5 6 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 3 -4, मतलब ये 2 वैल्यू गिवन है। अब आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकाल मतलब हम मिड पॉइंट की बात करेंगे। तो सेंटर पॉइंट मतलब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो x1 -5 x2 3, x हमें फाइंड करना है, y1 6 y2 -4 y मालूम है, तो इसके मैंने x1 x आपको बनाया। तो मीन्स x1 ऐसे हमारा -5 + 3 अपन में 2, 6 -4 6 -4, तो 5 में से अगर 3 को सबसे तो माइनस का 2 बचा, 6 में से 4 से 2, तो 2 का टेबल 1 1 टाइम -1 और 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में द सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 4 एंड वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर इज 4 6, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का आपको सेंटर पॉइंट गिवन है। सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्या है 3 4, और एक पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर, ए के नाम मैंने डिनोट कर दिया, वो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है 4 6। अब आपको सेकंड पॉइंट आपको मालूम करनी है, जिसको डिनोट किया यहाँ पे x2 और यहाँ पर y2 से। मकसद आपका पास ये x2 y2 नहीं है। तो देखो अब आपके सेंटर पॉइंट हम क्वेश्चन जितने करें सेंटर पॉइंट हम मालूम करें। अब सेंटर पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो इस जगह पे हमने क्या लिखा 3 4 और x1 x2 गिवन है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है x और y गिवन है, x1 4 और y1 6, x2 और y2 मालूम करना है। तो 3 4 x1 जगह 4 आ गया, y1 की जगह पे 6 आ गया और x2 y2 मालूम। अब देखो ये हमारी एक्सिस की वैल्यू है और ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है, तो x वाली वैल्यू को अलग रखा, y वाली वैल्यू को अलग रखा। अब 2 डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई 3 2 6 6 से आ गया, उसके बाद 2 4 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8। अब 4 प्लस का है, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा माइनस का, 6 प्लस का लेफ्ट साइड क्या होगा माइनस, तो 3 2 6 4 को यहाँ पे ले आए, 4 2 8 6 को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आई 2 बचा, y2 भी 2 आया, तो दोनों की आंसर क्या आया 2 2 आया। मतलब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 2 2। 4 में a circle has a diameter between the points -3 4 11 6, find the center and radius of the circle। अब बात करें, आप सर्कल है, अगर सर्कल है इसका हमें सेंटर पॉइंट भी निकालना है, ठीक है, और इसका हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब ये 2 चीजें निकाले, डिस्टेंस भी निकालना है और यहाँ पे सेंटर भी निकालना है। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो x1 जगह -3 y1 की जगह 4, x2 11 y2 6। अब पहले फाइंड द सेंटर, सेंटर मालूम करना है, तो मीन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट का। तो x1 x2 x1 -3 x2 11 y1 4 y2 6, तो 11 से 3 को सब 8 बचेगा, 4 और 6 कितना आएगा 2 10, 2 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 4 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 5 टाइम, तो कितना आ गया 4 और 6, ये मिला हमें सेंटर पॉइंट। जब सेंटर पॉइंट मिल गया तो मीन्स अगर सेंटर पॉइंट हमें क्या मिला यहाँ पर 4 4 6 और यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास गिवन थी -3 4 और बी में क्या था 11 6। मीन्स आप सेंटर का कोई भी एक रेडियस निकाल, ये भी बराबर होगा, ये हमेशा सेंटर रेडियस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, तो आप कोई भी ले। तो मैंने यहाँ पे लिया है ए और सी का, तो फाइंड द रेडियस यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डी यहाँ पर हम क्या करें x2 माने x1 y2 y1, तो मीन्स x1 को अगर मैंने यहाँ पे -3 लिया है तो y1 4 है, x2 को 4 लिया तो y2 को यहाँ पे हमने क्या लिया है, y2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
x2 हमारे पास 4, y2 -3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर x1 हमारे पास, x2 हमारे पास 4, x2 हमारे पास, y2 हमारे पास 5 है, तो y1 4 है, तो मीन्स ये 4 + 3 7, 5 में 4 1, तो 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49, तो 50 का हम फैक्टर बनाए तो 2 × 5 × 5, तो 5 का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 बचा, तो 5√2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 में करा है, प्रूव डेट अ ट्राइंगल, प्रूव करना है ट्राइंगल को इज आइसोसेलेस। का मकसद क्या हो गया कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइडें क्या हो, यहाँ पर बराबर हो, और उसके बाद इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियन। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का क्या मकसद है कि आप पहले क्या निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट, ये क्या कहलाता है यहाँ पे मिड पॉइंट, इसको M1 इसको M2। अब क्या करेंगे, वर्टाइस से कोई लाइन को कट करेंगे और इस वर्टाइस को जाके मिड को कट करें। अब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मीडियन। सही है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब सोल्यूशन में क्या, लेट ए की वैल्यू हमने ली है, क्या लिए 0, बी, और बी की वैल्यू क्या ली है ए 0, और सी की वैल्यू क्या ली है हमने -a0। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं डिस्टेंस पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ, यहाँ पर a और b का, ये a और b का हम क्या निकाल डिस्टेंस, जब a b का तो मीन्स x1 x1 0 है, x2 हमारे पास a होगा, y1 b है तो y2 0 होगा। अब डिस्टेंस फॉर x2 माइनस मतलब a माइनस 0 0 माइनस b, तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो a और यहाँ पे b, तो माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a b का डिस्टेंस क्या निकला, इसका इस लाइन का डिस्टेंस क्या निकला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आ जाओ ए सी का डिस्टेंस, ए इसकी बात हो रही है, तो सेम x1 x2 y1 y2, तो x1 0 x2 माइनस है, y1 b y2 0। अब डिस्टेंस फार्मूला तो -a0, फिर 0 माइनस b, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो मीन्स इसका भी डिस्टेंस क्या निकला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो, फाइंड अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने क्या बोला, किसी भी लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या, x1 + x2 अपन में 2, y1 + y1 + y2 अपन में 2। वही ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, तो सेम यहाँ पे देखो x1 y1 में यहाँ पे ये हमारे पास था, तो 0 + a, फिर b + 0 a, 0 + a b + 0, तो यहाँ पर a/2 इधर b/2, तो मीन्स इस पॉइंट को ए बी का, तो यहाँ पे क्या आया a/2 और b/2, ये किसका, यहाँ पर इसको हमने नोट किया किससे, डी से। उसके बाद सेम यहाँ पे मिड पॉइंट ए बी, अब मिड पॉइंट यहाँ पे ई से डिनोट किया, इसको डिनोट किया ए बी को ई से। अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी मीन्स ए सी की वैल्यू ये x1 x2 y1 y2, मतलब 0 माइनस ए, प्लस माइनस माइनस ए, फिर यहाँ पे b 0, तो मीन -a/2 b/2। अब इसको डिनोट किया गया, इसको इससे -a/2, और यहाँ पर क्या होगा b/2। लेंथ किसकी निकालेंगे, b और d की लेंथ निकालेंगे। अब b और d का जब डिस्टेंस निकालेंगे, वही डिस्टेंस x2 माने x1, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सपोज b यहाँ पर, ये हमारे पास d की वैल्यू ये रही, तो मीन्स x1 हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं x1 ले रहे हैं -a/2,
तो x2 हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं b/2, b1 b/2 और b2 ले रहे हैं हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 0। ठीक है, तो उसी जगह पे x2 माइनस x1, तो a माइनस a/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस माइनस a प्लस a/2। अब b 0 की वैल्यू को कुछ नहीं, तो यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे b/2। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a प्लस a पे होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर अपान में 4। अब 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9, a स्क्वायर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर b स्क्वायर अपान 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगी, सिंपल 4 आएगी। तो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान में यहाँ पे क्या आ गया 2। 2 क्यों आया, अगर 4 है तो 4 के 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर निकाल के वैल्यू रख दी। उसके बाद सीई, अब सीई मतलब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो मीन्स सेम यहाँ पर इसको लिया, यहाँ पर इसको लिया मैंने, इस वैल्यू को लिया x2, इसको लिया है x1, और यहाँ पे क्या गया y2, और यहाँ पे क्या गया y1। तो सेम यहाँ पे a/2 माइनस फिर माइनस a/2। ठीक है, उसके बाद b/2 0। तो देखो अब इस माइनस को यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है a/2 माइनस यहाँ पे। तो देखो अब इस माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा प्लस का, तो a प्लस 2/2, फिर यहाँ पे b, तो b/2 0। जब b/2 लिखा तो 3 को ऐसे 3a स्क्वायर अपान में 2, फिर b स्क्वायर अपान में 4, फिर यहाँ पे 3 3 9, a स्क्वायर अपान में 2 2 4, b स्क्वायर अपान 4, इनकी एलसीएम लेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का फैक्टर निकाल 2। तो मतलब देखें बी डी और सी ई दोनों सेम आ गए, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मकसद क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस क्या हो, हर जगह से क्या हो बराबर, उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात करें यहाँ पे, लेट a 0 0 b 0 a c डी a c और c b प्लस d। तो b प्लस d का मकसद क्या हो गया कि आपने, ये तो b की लेंथ है और ये लेंथ आ रही है a की, लेकिन ये थोड़ा आगे जा रही है, तो मतलब a की लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस b में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मतलब सी में जब गए तो उसमें क्या किया, बी प्लस डी दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बना ए प्लस बी सी, क्योंकि इसमें बी की वैल्यू क्या आ रही है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती है ऐड इसको भी करते, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है इसलिए वो सी से मांगे। अब यहाँ पे फाइंड द मीडियन ऑफ द डायगोनल, मीडियन निकालना, तो x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। अब डायगोनल ए सी, अब देखो ए सी ये रहा, तो ए सी का डायगोनल निकालना है, तो मीन्स x1 हमारे पास x1 x2 y1 y2 सारी वैल्यू लिखी। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट में 0, x1 x2 का फार्मूला वही 0 प्लस a प्लस b अपान 2, 0 प्लस c अपान 2, तो यहाँ पर a प्लस b अपान 2 बचा, वहां पे c अपान 2। उसके बाद डायगोनल का फिर मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट अब निकालेंगे किसका, यहाँ पर ए सी का हो गया, अब इसका निकालेंगे, इसका किसका, यहाँ पर बी और डी का, x1 x2 y1 y2 फार्मूला, तो x1 b x2 a y1 0 y2 c, अब प्लस है तो a b रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस b अपान 2 0 प्लस c अपान 2, तो a प्लस b अपान 2 c अपान 2। अब कंपेयरिंग द मिड पॉइंट, मतलब कंपेयर कर दो m1 m2 क्या हो गया बराबर, मतलब ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो ये हमारे पास मतलब इसका मिड पॉइंट m1 m2 क्या है, दोनों का सेम है। देखो फाइंड द मीडियन am, अब am का मीडियन निकालना है, तो हम देखो am मतलब यहाँ पे a और यहाँ पे m, तो x1 x2 y1 y2 तो सारी वैल्यू लिखिए। अब मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि m की वैल्यू तो हमें मिल गई, m की वैल्यू हमें क्या मिली, मतलब यहाँ पर हम देखें
तो एक ये मिली, इसको हमने m1 से डिनोट किया है और यहाँ पे इसको डिनोट किया m2 से। तो m1 मतलब m1 m2 दोनों सेम है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको x1 रख रहे हैं तो इसको हम क्या रख रहे हैं y1, इसको भी x1, इसको क्या रख रहे हैं यहाँ पे y1, जो भी आप लोग चाहे x2 रखो या y2 रखो। यहाँ पर हम x2 अगर इसको रखें, इसको भी क्या रखेंगे y2 x2 और यहाँ पर क्या रहा y2, चाहे x1 y1 जो भी रखे आपकी मर्जी। अब देखो एम का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मीन्स x1 ये रहा और x2 a प्लस बी अपान 2, y1 0 और y2 c अपान 2 रखा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले में हमने पुट किया तो x2 माइनस x1, x2 हमारे पास a प्लस बी अपान 2 है 0, y2 c अपान 2 0, तो a प्लस बी 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 2 4 c स्क्वायर अपान में 4। इस फार्मूले को ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान में 4। फिर यहाँ पर इसकी में हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। अब 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान में 2। अब फॉर मीडियन mc, अब mc हमारे पास क्या है m और यहाँ पे c। अब पहले हमने इसकी बात की, अब हम बात करेंगे mc की। इसकी जब mc का डिस्टेंस निकालेंगे तो मीन्स अब आ जाए x1। अब देखो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारे पास x1 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है y1। तो x1 a प्लस बी अपान 2, तो x2 हमारे पास क्या कर a प्लस बी अपान में 2, ठीक है, ये x2। y1 हमारे पास क्या c, तो y2 c अपान 2। उसी डिस्टेंस फार्मूला का a प्लस बी अपान 2 माइनस a प्लस बी, तो c अपान 2 माइनस c। अगर इसकी हम एलसीएम लेंगे तो अगर मैं इसकी एलसीएम लूंगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, उसके माइनस को सबसे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाए 2 इधर आ गया तो माइनस 2a माइनस 2b। अब ये a 1 है और यहाँ पर b 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 चला गया माइनस, माइनस क्या आ जाएगा a माइनस b, और यहाँ पर c में से 2, यहाँ पे 1 से 2 चला गया तो माइनस का c अपान। अब माइनस स्क्वायर है तो माइनस को मैं कॉमन लूं तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी। अब ये माइनस स्क्वायर है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस सी स्क्वायर अपान में 2 2 4। इसके बाद इसको फार्मूले को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 ओपन किया, सी स्क्वायर अपान में 4, 4 की एलसीएम 4 सेम आएगी। फिर इन दोनों को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब इनको रखा 4 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, जब 2 का स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, कैंसिल होगा तो सिंपल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a m c ये सिमिलर, तो ये डायगोनल क्या हो गए, अगर ये एक दूसरे के बराबर आ तो ये भी बराबर आ जाएंगे, तो ये प्रूफ हो गया।